हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए बिहार संस्कृति का भाग 4 लेके आया दोस्तों, जिसमें दोस्तों मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा भर्ती और बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। दोस्तों इससे पहले मैं बिहार संस्कृति से भाग 1, भाग 2, भाग 3 करा चुका हूं दोस्तों। आज मैं भाग 4 करा रहा हूं और जो भी क्वेश्चंस दोस्तों अभी तक लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों जो मगध महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों इसकी राजधानी गिरिब्रिज थी दोस्तों। कहाँ? गिरिब्रिज यानी राजगीर में थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह थी जिसका प्राचीन नाम गिरिब्रिज था। क्या दोस्तों? प्राचीन नाम गिरिब्रिज था। राजगृह का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद ने किया था। किसने किया था? महागोविंद ने किया था। वज्र संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था दोस्तों? तो वज्र संघ में जो है चेदी दोस्तों, कौन सा? चेदी राज्य सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह महाजनपद यमुना नदी के किनारे बुंदेलखंड और उसके आसपास के भागों में फैला था। इसकी राजधानी सुक्तिमती थी दोस्तों। किसकी? चेदी की जो है राजधानी क्या थी? सुक्तिमती थी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो दोस्तों जो वज्र दोस्तों, कौन सा? वज्र जनपद था दोस्तों। यह 8 महाजनपद राज्यों का एक संघ था दोस्तों। कौन सा? वज्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह महाजनपद विश्व के प्राचीनतम गणराज्य के जनदाता के रूप में प्रसिद्ध है। यह 8 राज्यों का एक संघ था दोस्तों। क्या था? यह 8 राज्यों का एक संघ था। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था दोस्तों? तो दोस्तों बिहार के जो क्षेत्र है उसमें दोस्तों जो वज्र था दोस्तों, कौन सा? वज्र। यह दोस्तों गणतंत्र था दोस्तों। कैसा? गणतंत्र महाजनपद था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार में स्थित वज्र महाजनपद में गणतंत्र था। यह महाजनपद विश्व के प्राचीनतम गणराज्य के जनदाता के रूप में प्रसिद्ध है। वज्र संघ की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों वज्र संघ की जो राजधानी वह वैशाली थी दोस्तों। क्या थी राजधानी? वैशाली थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वज्र संघ की राजधानी वैशाली थी। यह 8 राज्यों का एक संघ था तथा यह राज्य आधुनिक बिहार के उत्तरी भाग में विस्तृत था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों मगध की जो प्रथम राजधानी थी वह गिरिब्रज यानी राजगृह थी दोस्तों। क्या थी? ऑप्शन सी, गिरिब्रज यानी राजगृह जो है मगध की प्रथम राजधानी थी। मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी जिसका प्राचीन नाम गिरिब्रिज था। यह आधुनिक बिहार के नालंदा जिले में स्थित थी दोस्तों। छठी शताब्दी यानी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो प्रथम जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वह वैशाली में थी। कहाँ थी? वैशाली में थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वैशाली वज्र संघ की राजधानी थी। क्या दोस्तों? वज्र संघ की राजधानी थी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी, कुंडग्राम में हुआ था। साथ ही दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जैन धर्म के संस्थापक, अगर आपसे पूछा जैन धर्म के संस्थापक कौन है तो महावीर थे दोस्तों। ठीक है, महावीर स्वामी। साथ ही दोस्तों ये 24वें तीर्थकर हुए थे। कौन से दोस्तों? 24वें एवं अंतिम दोस्तों। ठीक है, 24वें भी हुए थे और अंतिम भी हुए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम आधुनिक मतलब वर्तमान में जो पशुकुंड वज्र संघ का गणतंत्र था 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ एवं माता का नाम त्रिशला था। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों महाजनपद का जो युग था उस टाइम पावापुरी जो है दोस्तों वह मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। किसकी? ऑप्शन है, मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। क्या? पावापुरी। महाजनपद युग में पावापुरी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण पावापुरी में ही हुआ था। किसका दोस्तों? जो भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म संस्थापक, उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? पावापुरी में ही हुआ था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे था? तो दोस्तों इनका जो संबंध है वह वज्र संघ से था। किससे था?
वज्र संघ से था। किसका? महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध वज्र संघ से था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय गण के मुखिया थे। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह जो है बिहार के वैशाली जिले में। कहा? ऑप्शन बी, बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। महावीर के जन्म कुंड स्थित कुंडग्राम बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश जो है सब पावापुरी में दिया था। कहाँ दिया था? पावापुरी में दिया था। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। लगभग 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की राजगिरा के समय पावापुरी में मृत्यु हो गई थी, जिसे महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया था। महावीर स्वामी की माता त्रिशला कहाँ की राजकुमारी थी? तो दोस्तों यह जो है लिच्छवी की राजधानी थी। कौन दोस्तों? महावीर स्वामी की माता त्रिशला जो है लिच्छवी की राजकुमारी थी। महावीर स्वामी की माता त्रिशला लिच्छवी की राजकुमारी थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगति का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। इस संगति में 12 अंक का संपादन हुआ था। महावीर की मृत्यु निर्वाण कहाँ हुई थी? तो दोस्तों महावीर की जो मृत्यु है वह पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महावीर स्वामी की मृत्यु निर्वाण, मृत्यु को दोस्तों क्या निर्वाण कहा गया? लगभग 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में राजगिरा के समीप। कहाँ? राजगिरा के समीप जो है पावापुरी में मृत्यु हो गई थी। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता जो है वह स्थूलभद्र ने की थी। किसने की थी? ऑप्शन डी, स्थूलभद्र ने की थी। प्रथम जैन संगति स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक स्थविरों के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। इस संगति का चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? यह पाटलिपुत्र में हुई थी। अगर आपसे पूछा है प्रथम जैन संगति किस स्थान पर हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के हुआ था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रथम जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संभव थी। इस संगति में 12 अंगों का संपादन हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर बसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? तो दोस्तों इनकी जो जन्मस्थली थी वह चंपा थी। दोस्तों क्या? चंपा थी। दोस्तों कौन? जैन धर्म के 12वें तीर्थकर। कौन से? 12वें। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हुए थे। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर बसुपूज्य की जन्मस्थली चंपा नगरी थी। चंपा नगरी अंग महाजनपद की राजधानी थी। दोस्तों प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कौन से कार्य हुए थे? तो दोस्तों इसमें जो है मुख्य रूप से जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया। क्या दोस्तों? जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया। साथ ही जैन धर्म को 2 भागों में श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। दोस्तों तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम जैन संगति के कार्य जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया, जो श्वेतांबर एवं दिगंबर कहे गए। गौतम बुद्ध को कहाँ कैंडनी और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को जो है कैंडनी और 5 ब्राह्मण जो है दोस्तों सारनाथ में मिले थे। कहाँ मिले थे? सारनाथ में मिले थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बोध गया से ज्ञान प्राप्त के बाद बुद्ध सारनाथ आए। यहाँ पर बुद्ध को कैंडनी और 5 ब्राह्मण मिले। सारनाथ में बुद्ध के 5 ब्राह्मणों को सन्यासी अपना बुद्ध उपदेश दिया। दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए? दोस्तों तो दोस्तों गृह त्याग करने के बाद दोस्तों ये सर्वप्रथम जो है उर्वेला यानी बोध गया गए थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम उर्वेला बोध गया गए। 35 वर्ष
की आयु में बोधगया के उर्वेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधि की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों। कितनी साल बाद दोस्तों? तो 6 वर्ष बाद दोस्तों। कहा? 6 वर्ष बाद जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों। कहां प्राप्त हुआ था दोस्तों? पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को दोस्तों। कब? वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को जो है निरंजना नदी के किनारे दोस्तों। कहा? ऑप्शन बी, निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां हुआ था? दोस्तों गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों वह बोधगया में हुआ था। कहां हुआ था? ऑप्शन ए, बोधगया में हुआ था। निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो घनिष्ठ संबंध रहा है वह बोधगया, राजगीर एवं वैशाली। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से जो है महात्मा गांधी का महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। महात्मा बुद्ध का दोस्तों बोधगया, वैशाली और राजगीर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। बोधगया में उर्वेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 35 वर्ष की आयु में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में, उसमें किए गए कार्य कौन से थे दोस्तों? तो इसमें जो मुख्य रूप से यह कार्य किए गए थे कि कुछ कठोर नियम बनाए गए और आध्यात्मिक पटक का संकलन किया गया था। और दोस्तों ये तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? तो दोस्तों ये 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासन, किसके? अशोक के शासन काल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता मेगालिपुतिसिस ने की थी दोस्तों। बोधगया में महाबोधि मंदिर कहां बनाया गया था? तो दोस्तों बोधगया में जो महाबोधि मंदिर है दोस्तों वह जहां पे गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। क्या किया था दोस्तों? ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, वहीं पे महाबोधि मंदिर बनाया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोधगया महाबोधि मंदिर का निर्माण जहां गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ। तो कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। इसमें क्या क्या सम्मिलित था? तो दोस्तों इसमें जो बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह, यह सभी उपरोक्त सभी चीजें जो संग्रह में सम्मिलित थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के निम्नलिखित कारणों की भविष्यवाणी की थी। बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को शेयर करें।